देखिए यूरोप अगर देखेंगे तो यूरोप पूरा क्या है, पेनिनसुला है। पेनिनसुला का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर लैंड मास 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में ऐसे आपको देखते होंगे, ठीक है, फिर ऐसे करके फिर गया है, फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे करके गया। ऊपर वाला देखना जरूरी नहीं है, ये देखना जरूरी है कि एक तरफ जो है इसके अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ इंडियन ओशन है। तो इसलिए 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला या फिर जो है डेक्कन का प्रायद्वीप, ठीक है। और यूरोप में कई सारे प्रायद्वीप हैं, इसीलिए यूरोप को बोलते हैं ये ऐसा कॉन्टिनेंट है कि जो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, ठीक है। ऐसा ये महाद्वीप है जो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, यानी कि पेनिनसुलाओं का पेनिनसुला है ये। कई सारे पेनिनसुला हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला है, फ्रांस और स्पेन मिला के, ठीक है। इसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये क्या है, NSF, ये आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, यानी कि इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, ठीक। अगर यूरोप को टोटल देखें ओवरऑल तो देखिए इधर जो है इसका यूरल माउंटेन है। यूराल माउंटेन रशिया को यानी कि एशिया को कुल मिला के यूरोप से अलग करता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो यूरेशिया पूरा का पूरा एक ही लैंड मास है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन अगर आप यहाँ देखें तो उस तरह से ये यूराल माउंटेन है, और फिर जो है यहाँ पे कई सारी वाटर बॉडीज़ हैं। ये इधर जो है वो यूराल माउंटेन है, इधर इधर कहीं पे है ये यूराल माउंटेन जो है। यूराल माउंटेन रशिया में लोकेटेड है पूरी तरह से, ये ध्यान रखिएगा। और यूराल माउंटेन जो है वो एशिया को यूरोप से जो है अलग करता है। अब जैसे यूरोप, ये जो है यूराल माउंटेन इधर आया, ठीक है। यूराल माउंटेन से एक नदी आती है, वो भी आती है इधर ही, ठीक है, वो कैस्पियन सी में आती है। ये कैस्पियन सी है आपका। कैस्पियन सी में मैंने आपको बताया कि एक याद रखिएगा एक ट्रिक, कि कैस्पियन से लिख सकते हैं काश। तो काश जो है तारीख पे तारीख वाला सिस्टम अगर खत्म हो जाता, तारीख क्या है, कंट्रीज़ का नाम है जो कैस्पियन सी को घेरे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है यूराल माउंटेन है, इधर कैस्पियन सी है, इधर जो है आपका ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। इस तरह से पूरा जो है यूरोप एक पेनिनसुला है। यूरोप पेनिनसुला क्यों है, 3 वाटर बॉडी कौन कौन सी हैं, देखिए ये पूरा है यूरोप, इतना है पूरा ये यूरोप। अब इसमें 3 वाटर बॉडी कौन कौन सी है, एक इधर हो गया अटलांटिक सी, ऊपर से हो गया आपका जो है ये आर्कटिक ओशन, और ये कौन सा हो गया, मेडिटेरेनियन सी। तो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए ये जो है पेनिनसुला है। और यूरोप में कई सारे पेनिनसुला, मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें। तो जैसे आइबेरियन पेनिनसुला है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, ठीक है। अब एक ओवरऑल अगर पिक्चर यहाँ पे देखते हैं, ये जैसे आयरलैंड है, ठीक है। अब आयरलैंड को चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ठीक से। आयरलैंड देखिए, आयरलैंड के ये टोटल पार्ट है। अब इसमें एक नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो है नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। ये पूरी जो टेरिटरी है इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। इसमें देखिए समझिए क्या क्या है यहाँ पे, कैसे कैसे है, आप ये समझिए। ये जो है यहाँ पे है स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड हो गया। ये पूरा है इंग्लैंड, ऐसे करके, तो ये इंग्लैंड हो गया। ये पूरा है वेल्स वाला पार्ट, ये है वेल्स। अब स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, इनको बोलते हैं जो है ग्रेट ब्रिटेन। अगर आप इसमें नॉर्थ आयरलैंड मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा यूनाइट, तो इसको बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये हमेशा कंफ्यूजन याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आयरलैंड के 2 पार्ट हैं, ये आयरलैंड है, इसकी राजधानी डबलिन है। इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है अगर आप जो है ग्रेट ब्रिटेन से मिला दोगे तो बन जाएगा यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूके देखिए यूनाइटेड है ये, तो आपने क्या किया, यूनाइट कर दिया। यूनाइट किसको कर दिया, ये जो स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल टू एस, यानी कि स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, ठीक है। अब इसमें अगर आप जोड़ दो नॉर्थ आयरलैंड तो ये क्या बन जाएगा, यूके। नॉर्थ आयरलैंड जोड़ दो तो ये बन गया यूके, ठीक है। यहाँ पे जो है इंग्लिश चैनल है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये है नॉर्थ सी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफ ले लेते हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है। देखिए ये है पुर्तगाल, और ये यूरोप का वेस्टर्न मोस्ट जो है कंट्री है, याद रख सकते हैं। यूरोप को अगर पूरा ऐसे देखें, नॉर्थ ईस्ट, देखिए ये है नॉर्थ, साउथ, और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो यूरोप के सबसे ईस्ट में है रशिया, और इसकी राजधानी भी जो है मॉस्को, वो भी यूरोप की ईस्टर्न मोस्ट राजधानी है। नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो सबसे नॉर्थ में है, और फिर वेस्ट में अगर आप देखेंगे, वेस्ट में सबसे पुर्तगाल है, और सबसे साउथ में जो है वो यूरोप का एक देश है।
हाँ, अब देखिए जो है, अगर आप ये बनाए पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यूरोप के नॉर्दर्न मोस्ट जो स्टेट है वो है आपका नॉर्वे, एन से नॉर्थ एन से नॉर्वे, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट है आपका रशिया। साउदर्न मोस्ट जो यूरोप का स्टेट है वो है ग्रीस, याद रखिएगा। साउदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, ग्रीस, जिसकी राजधानी क्या है, एथेंस। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है आपका, पुर्तगाल। तो ये आपका हो गया यूरोप के 4 बॉर्डर्स, ठीक है। अब आप ये धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज करके एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। फ्रांस और इटली के बीच में जो है एल्प्स करके है। अगर आप इसको और थोड़ा जूम करेंगे तो ये जो देख रहे हैं आप, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा करके एक माउंटेन रेंज है। फिर अगर आप इधर देखेंगे, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक वॉस्जेस करके माउंटेन रेंज है, ठीक है। उसके बाद ये नीदरलैंड देख रहे हैं हम, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड में एक इधर जो है एम्स्टर्डम के इधर पोर्ट है रोटरडम। रोटरडम जो है ये यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। फिर अगर आप यूरोप के एकदम नॉर्थ में चले जाएं तो ये जो है जैसे रशिया से जो लगा हुआ पार्ट है ये, इसमें ये देख रहे हैं आप, ये भी एक पेनिनसुला है, ठीक है। ये कोला पेनिनसुला है और इसमें एक जो है पोर्ट है मुरमांस्क करके है ये पोर्ट। अब ये जो पोर्ट है ये 12 मास चलता है, जबकि यहाँ पे जो है पूरा का पूरा वाटर जैसे जमना चाहिए, लेकिन यहाँ से करंट आता है जो कि वार्म करंट है और वो इसके वाटर को रनिंग रखता है, और इसीलिए ये पोर्ट हमेशा चलता है। उस करंट का नाम आपको बताना है। मुरमांस्क जो पोर्ट है ये रशिया में पोर्ट है ये, ठीक है। ये कोला पेनिनसुला है, यहाँ पे वाइट सी है और जो है इसमें ये हमेशा चलता है। ये एक वार्म करंट की वजह से चलता है, उस वार्म करंट का नाम आपको बताना है। थोड़ा और कुछ देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो है ये स्पेन आप देख रहे हैं, स्पेन के एकदम साउदर्न मोस्ट टिप में है जिब्राल्टर करके एक जगह है। लेकिन ये जिब्राल्टर है तो स्पेन में लोकेटेड, लेकिन इस पे जो है पूरा का पूरा राज्य किसका है, यूके का है, तो यूके की टेरिटरी है ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो जिब्राल्टर है इसी में अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट का क्या मतलब होता है कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है। तो बड़ी वाटर बॉडी कौन सी हो गई, एक हो गई अटलांटिक ओशन और एक हो गया मेडिटेरेनियन सी। तो इन दोनों को जोड़ती है ये स्ट्रेट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। और ये किसको किसको अलग करती है, स्पेन को, और मतलब इस यहाँ पे जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर को अलग करती है मोरक्को से, ठीक है। कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, जैसे ये अगर आप देखेंगे तो ये मेन लैंड जो है पूरा यूरोप का, ये वाला पूरा मेन लैंड है और ये पूरा यूके और ये आयरलैंड अलग है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रेट है ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ DOVER, डोवर स्ट्रेट है ये, यानी कि जल संधि है ये, डोवर की जल संधि है ये। इधर जो है इंग्लिश चैनल है और इधर क्या है, नॉर्थ सी। तो ये किन 2 वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ रही है, और जो है आपका ये वाला इंग्लैंड वाला जो पार्ट है, इंग्लैंड को मेन जो यूरोप से अलग कर रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ये इंग्लैंड है और ये मेन लैंड ऑफ यूरोप है, इसको दोनों को अलग कर रही है और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ रही है, ठीक है।